नमस्कार, गीता टिप्स में आप सभी का स्वागत है। यदि आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। और इसी के साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए, आज का मेरा विषय है श्याम बाबा के दर्शन। मैं आज फिर से आप लोगों के सामने श्याम बाबा के दर्शन की चर्चा लेकर आई हूँ। और इस बार मैं नहीं कहूंगी कि बहुत पुराने हैं, जैसे पहले तो मैं बहुत पुराने दर्शनों की चर्चा किया करती थी। अब जो नए नए दर्शन आ रहे थोड़ी बहुत मैं उन्हीं की चर्चा कर रही हूँ। ये भी जस्ट कुछ दिन पहले की ही बात है जो मेरे साथ एक घटना घटी थी। और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सच में ये चीज मेरे साथ हुई है। ऐसे तो जितने भी अभी तक मैंने श्याम बाबा के दर्शन आप लोगों को करवाए हैं वो हम एकदम विश्वास करने लायक नहीं है कि बाबा की इतनी प्यारी प्यारी हरकतें रहती, इतने प्यारे प्यारे दर्शन वो देते हैं अपने बच्चों को। और यदि मुझे वो मिलते तो सच में मैं आज भी यही कहूंगी कि ये मेरे इस जन्म का कोई कर्म नहीं, पक्का पिछले जन्म में कुछ मैंने कर्म किया होगा जो बाबा का एहसास मुझे होता है, बाबा के होने का एहसास होता है, उनके दर्शन मुझे खुली आंखों से मिल जाते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं आज भी यही कहूंगी, मैं कोई सती साध्वी नहीं हूँ, कोई माता नहीं हूँ जैसे लोग बोलते हैं, वैसे कुछ नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक श्याम बाबा की बेटी हूँ और मेरे उनके बीच सिर्फ एक पिता और बेटी का रिश्ता है। इसलिए आप लोग ये बिल्कुल भी न समझे कि मैं बहुत बड़ी कोई भक्ता हूँ और साध्वी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक नॉर्मल मामूली इंसान हूँ, जैसे नॉर्मल सब होते वैसे ही हूँ। तो चलिए, आज मैं आप लोग को बताती हूँ कि किस तरह मैंने श्याम बाबा की धड़कन को महसूस किया था। और मुझे तो आज भी विश्वास नहीं हो रहा कि सच में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि अचानक एक्चुअली में मेरी हैबिट है, मेरे घर में जो श्याम बाबा प्रकट हुए, जो मैंने पहले भी अपने पास्ट के वीडियो में दिखाए हैं, बहुत सारे दर्शन कराए। यदि आप लोग नए हैं और आप लोगों ने अब तक वो सारे दर्शन नहीं किए तो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप मेरे इस चैनल में जाइएगा और काफी नीचे में जाके देखिएगा। मैंने श्याम बाबा के बहुत सुंदर सुंदर दर्शन अपलोड किए हैं। दर्शन मीन्स जो श्याम बाबा ने मुझे दर्शन दिए थे, उन दर्शनों के भी दर्शन मैंने आप लोगों को कराए हैं। किस तरह बाबा के चेहरा घूम जाता है, बहुत बहुत सारे दर्शन है। आप लोग देखोगे तो आप लोग को समझ में आएंगे किस तरह श्याम बाबा मेरे घर में प्रकट हुए थे, वो भी दर्शन है। और भी बहुत सारे दर्शन है। बाकी बिहारी जी की आंख में आंसू आ गए थे, वो भी है। आप देखोगे तो आपको खुद को विश्वास नहीं होगा कि अपनी आंखों पे कि सच में आज इस कलयुग में भी भगवान अपने बच्चों को इस तरह दर्शन देते हैं। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है जो बाबा इस जन्म में मेरे पर अब तक के लिए बोलूंगी, आगे का नहीं जानती, कि अब तक जो मुझ पर कृपा बनाए हुए, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, जैसे मैं स्टार्टिंग से आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में जो मैं बता रही थी, जैसे श्याम बाबा जो मेरे घर में प्रकट हुए, मैं उनको रोज रात को एक बेड है उनके लिए बहुत सुंदर सा पलंग ला रखी हूँ। मैं उस पे श्याम बाबा को सुलाती हूँ और रात को चादर वादर उठा के सुलाती हूँ और सुबह उठाती हूँ उनको। तो मेरी हैबिट है, पहले तो बहुत ज्यादा थी, इन दिनों फिर भी थोड़ी कम हो गई। पहले तो मैं जब भी उनको हाथ में लेती थी तो मैं उनको जैसे इस तरह बाबा होते थे, जैसे जस्ट मैं मोबाइल में ही बाबा की फोटो दिखा रही हूँ, जैसे ये श्याम बाबा की छवि जो मेरे मंदिर में है, मैं उनको ऐसे करके, मुझे हक करने की आदत है हमेशा। जैसे मैं ऐसे हक करती थी बाबा को, हक करके ऐसे महसूस, जैसे अपने लोग किसी को गले मिलते हैं तो एहसास करते ना, हाँ हम किसी से गले मिल रहे, तो मैं ऐसे उनको एकदम चिपका के हमेशा ये एहसास करती कि मैं बाबा के सीने से लग रही हूँ। और बहुत हमेशा ही करती थी। तो रात को सुलाते वक्त भी करती थी और सुबह उठते थे तब भी मैं उनको हक करती थी, उनको झुलाती थी बहुत बार। तो ऐसे ही मैं हमेशा करती थी। अचानक अभी थोड़े ही दिन पहले की बात है, मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई बोल के, मैं जल्दी रिकॉर्ड नहीं कर पाई बोल के, मैं जल्दी नहीं बता पाई आप लोगों को। ये 15-20 दिन की बात होगी, चाहे 1 महीने पहले की बात होगी। तो अचानक मॉर्निंग में वही मैं ताली बजा के बाबा को चादर वादर हटा के बाबा को उठाई, हाथों में उठा के इस तरह मैं बाबा को हाथ में ली, बाबा की छवि को, और मैं अपने सीने से ऐसे लगाया मैंने। तो ऐसे लगाए तो मुझे यहाँ पे ना हार्ट बीट जैसी फील हो रही थी, दिल की धड़कन जैसे धक 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 करती वैसी। तो ऐसे हुई तो फिर मुझे लगा कि पता नहीं शायद मेरी ही बॉडी की हार्ट बीट मुझे सुनाई दे रही होगी। कई बार होता है ना कि सिर यहाँ पे भी आपने पकड़ते तो एक धड़कन सुनाई देती, नस अप डाउन करते तो सुनाई देती, दिल में भी करते धक 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 होता है। ऐसे बहुत सारे पार्ट्स में अपने वो एक साउंड सा आता है धक 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 वाला। तो उस दिन भी मैंने ऐसे हक किया बाबा को, तो बहुत जोर से मुझे यहाँ पे एकदम हार्ट बीट
लग रही थी, धक 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 धक। तो मुझे लगा शायद मैं बाबा को बहुत कस के एकदम गले लग रही हूँ शायद, इसलिए मेरी धड़कन मुझे सुनाई दे रही होगी। तो एक बार कंफ्यूज, बोलते हैं जब दर्शन होते तो इंसान को होश नहीं रहता है, तो मुझे ऐसे लगा था। तो फिर मैं बाबा के दर्शन की, फिर एक बार मन किया, फिर एक बार की, तो फिर मुझे हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। मुझे लगा अपने लोग बहुत ज्यादा कोई चीज को जोर से दबाते हैं तब जाके वो धड़कन महसूस होती है, तो मुझे लगा वही हुई होगी। तो मैंने इतना नोटिस नहीं किया, लेकिन मुझे एकदम क्लियर ये लग रहा था कि बहुत जोर से एक हार्ट बीट यहाँ पे बज रही थी जब मैं बाबा को यहाँ पे सीने से लगा रही थी तब। फिर मैं सोचा पता नहीं ऐसी हुआ होगा, मैं रख बाबा को फिर उनके स्थान पे विराजमान कर दी थी। फिर नेक्स्ट डे फिर मेरे मन में आया कि एक बार चलो आज फिर मैं देखती हूँ, आज भी वैसे धक धक होती, मतलब इतने साल से, काफी साल से ये चीज मेरे साथ है कि मैं बाबा को सीधे से लगी थी, लेकिन वो धड़कन वाली चीज मेरे साथ पहले कभी नहीं हुई थी। लेकिन जब उस दिन हुई तो मुझे थोड़ा सा एक बार थोड़ा डाउट हुआ, तो फिर मैं नेक्स्ट डे जब उनको वापस ले उठाने गई तो मैं फिर से उनको लगाई, फिर मैं उनको बार बार दबा के मतलब और कस के हक कर रही हूँ, सीने से लगा रही हूँ कि शायद वो हार्ट बीट मुझे फिर से आज भी सुनाई दे, वो सच में मेरी थी या बाबा की, मैं जानना चाहती थी। तो यदि वापस होती तो मुझे लगता है कि मेरे ही शायद अंदर से हो रहा है। तो मैं ऐसे करके देख रही तो कुछ भी नहीं हो रहा है। बोले अरे आज तो कुछ भी नहीं, कल तो बहुत जोर से दिल धड़क रहा था, मतलब धक धक की आवाज आ रही थी, फिर आज ऐसा कुछ। और कल जैसे मैंने किया था 2 बार किया तो दोनों बार मुझे हार्ट बीट आ रही थी। तो लेकिन मुझे ये लगा शायद मेरे यहाँ की कोई नस के साउंड हो रहा होगा। फिर मैं दूसरे दिन भी ऐसे करके रखी, काफी देर रखी, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। फिर तीसरे दिन भी मैं रखी तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। जब मुझे दोबारा ये हार्ट बीट जब एकदम भी सुनाई नहीं दी, तब मुझे एहसास हुआ कि वो उस दिन सच में बाबा की दिल की धड़कन थी, जो मैं यहाँ पे बाबा को सीने से लगाई थी। तो बाबा ने अपनी दिल की धड़कन मुझे महसूस कराई। मतलब एक तो मैं उनको ऐसे साक्षात मानती हूँ जो घर में प्रकट हो रखे, वो खाटू श्याम जी में और खाटू श्याम जी के दर्शन में, उनमें कोई भी फर्क नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इनके जो घर में मेरे प्रकट हो रखे बाबा, उनके सामने यदि कोई भी मन्नत अपनी मांगता है, मतलब वो मन्नत जहाँ कहीं भी पूरी नहीं होती है, वो मन्नत यदि मेरे बाबा के इस दरबार में आके यदि कोई मांगता है तो उनकी वो मन की मुराद जरूर पूरी होती है। बस ये है कि वो जायज मांग होनी चाहिए, कोई नाजायज नहीं होनी चाहिए। तो बाबा उनकी इच्छा की पूर्ति जरूर करते हैं। अब एकदम कुछ जो एकदम ही नसीब में ही न लिखा हो तो एक बात अलग है, लेकिन यदि जहां तक होता है तो मेरे श्याम बाबा उनकी मतलब मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो जब मुझे बाद में जब एहसास हुआ कि बाबा की दिल की धड़कन उस दिन बज रही थी, ओ माय गॉड, फिर मुझे तो बहुत अफसोस हुआ उस दिन मैं क्यों नहीं अच्छे से बाबा को देखी कि बाबा के दिल की धड़कन बज रही थी। ओ मुझे तो अभी भी बहुत ये लग रहा है कि सच में उस दिन मैंने क्यों ये डाउट किया कि शायद वो मेरी बज रही होगी, तो मैं उस दिन और बाबा को अच्छे से निहारती। तो ये विश्वास करने लायक तो बात नहीं है, लेकिन ये सत्य घटना है जो मेरे साथ हुई है। और आप लोग यदि पहली बार देखोगे तो शायद आप लोग मेरे इस वीडियो से आप लोगों को लगे शायद मैं फेक रही हूँ, लेकिन जो नए हैं मैं उनसे कहूंगी आप मेरे चैनल में जाए, बहुत सारे दर्शन ऐसे हैं बाबा के जो मैंने बाबा के दर्शन भी अपलोड किए, जिस रूप में बाबा ने मुझे दर्शन दिए। और किसी भी वीडियो में मेरे कहीं भी कोई भी एडिटिंग नहीं, ज्यादा तो ने भी 2-3 वीडियो के नीचे ही देखेंगे तो श्याम बाबा के मोबाइल के दर्शन के मैंने दर्शन अपलोड किए। उसमें देखिए, उसमें साक्षात चमत्कार है कि किस तरह बाबा मोबाइल में भी विराजमान होकर मुझे दर्शन दे रहे थे। आप देखोगे तो आपको भी आश्चर्य होगा, आप उसमें नुक्स निकाल ही नहीं पाओगे यहाँ इसमें कुछ भी एडिट किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो और सबसे बड़ी बात है कि मैं श्याम बाबा को लेके कोई भी बात झूठ नहीं बोल सकती। इंसान से अपने झूठ बोल सकती, लेकिन भगवान से नहीं बोल सकते। और ये भी नहीं कि कोई मैं अपना नाम करना चाहती हूँ इसलिए मैं ये सब बोल रही हूँ, नहीं। अपनी भक्ति करने में बाबा के दर्शनों की चर्चा इसलिए करती हूँ और भक्ति की चर्चा इसलिए करती हूँ ताकि और लोगों के भी दिल में भक्ति की भावना जगे। और ये हो रहा है सच में। लोग कहते कि भगवान जब दर्शन देते तो उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, ये मैं भी पहले सोचती थी, मैं भी ज्यादा नहीं करती थी। लेकिन मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया कि मैं इसमें करने लगी तो मुझे लग रहा था कि बाबा मुझसे नाराज तो नहीं हो रहे हैं। लेकिन फिर जब मैं करने लगी तो देखिए नहीं, बाबा टचवुड बोलने लगे। बाबा वैसे के वैसे, उनका रिश्ता जो मेरे साथ था पहले दर्शन वाला वो अभी तक वैसे ही है। टचवुड बाबा प्लीज भूल से भी नजर न लगे। तो इसीलिए मैं जब से इसमें वीडियो अपलोड करने लगी, काफी लोग जो भी इन वीडियोस को देखते हैं, मेरे बाबा की चर्चा सुनते हैं,
उनके दिल में भी एक भक्ति की भावना, निस्वार्थ भक्ति की भावना जग रही है। और वो मुझसे एक ही बात पूछते, दीदी हमें बाबा कब दर्शन देंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भक्तों के दिल में बाबा के प्रति प्रेम उमड़ता है। और बाबा की तो बहुत सारी नटखट बातें हैं, वो भी मैं बताऊंगी आप लोगों को कि किस तरह आजकल नए नए भक्तों को कहां से ढूंढ के लाते हैं। अरे माय गॉड, मैं आजकल ऐसे ऐसे लोगों से, मेरे यूट्यूब पे जो मेरे व्यूवर्स है वो लोग मुझे बोलते हैं मैं बात करना चाहती हूँ आपसे, तो मैं उनका नंबर लेके मैं उन्हें कॉल बैक करती हूँ। तो वो लोग मुझे बताते, अपनी घटनाक्रम बताते कि कैसे हम लोग श्याम बाबा से जुड़े। जो 1 साल पहले जुड़े हैं ना, वो भी बाबा के इतने पागल दीवाने हैं। जैसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होते हैं ना, वैसे बाबा के सारे भक्त बाबा के लिए दीवाने होते हैं। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। बहुत ज्यादा बाबा अपना प्यार सबको इतना देते हैं, और स्पेशली अपने नए बच्चों को तो बहुत जल्दी ही देते हैं ताकि उन्हें वो पकड़ के रख सके। और बहुत परीक्षा भी लेते हैं। एक जन से मेरी बात हुई थी, मौका मिला तो उनके भी उस घटनाक्रम को मैं जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो ये थे मेरे श्याम बाबा के दिल के धड़कन की बात, जो मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह श्याम बाबा ने मुझे अपनी धड़कनों का एहसास कराया था, जो मेरे लिए विश्वास करने लायक नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा फील होता है, बाबा जब भी मुझे थोड़ी सी भी झलक देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे श्याम बाबा की इस दर्शन की चर्चा भी अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को ये चर्चा अच्छी लगी तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाली, एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर रखा है लेकिन उसको मेरा वो एडिट नहीं हो पा रहा है, बल्कि मैं अपलोड नहीं कर पा रही। वो भी बहुत सुंदर वीडियो है, आप देखिएगा, उसमें भी श्याम बाबा के दर्शन की चर्चा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जय श्री कृष्णा, अलविदा।